जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट वे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार आपको प्लेलिस्ट में डेली के डेली करंट अफेयर्स की क्लास दी जा रही है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जीके है उसकी क्लास आपको उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ जो भी आपके जीएस के फैक्ट हैं उनको बताया जा रहा है। हिस्ट्री एकदम सीरियल से आपकी चल रही है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चैनल है आपके लिए बड़ा ही उपयोगी हो सकता है। साथियों, आज की ये जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स पर है, लेकिन कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर टिक कर लें। साथ ही अगर आप ज्यादा नॉलेज चाह रहे हैं, ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और पॉलिश किया जाए तो मैं एक अच्छा इम्तिहान निकाल सकता हूं, तो दोस्तों आप हमारा जो ऑनलाइन बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहीं पर भी हो, हमारा आपका बिल्कुल सीधा कन्वर्सेशन होगा उसमें, और जहां पर भी आपको डाउट होगा उस टॉपिक से रिलेटेड आप वहां पर पूछ सकते हैं। ये पूरी क्लास जो है एप्लीकेशन पर चल रही है, लेकिन कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधे हमसे बात करेंगे उस क्लास में। तो आप अगर डेमो चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो संपर्क सूत्र है पुरानी वीडियो में भी दिया गया है और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वो उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर आपसे कहता है कि जो लोकसभा चुनाव है 2024 में हुए थे, ये आपको पता है कि 2024 में कौन से चुनाव हुए हैं? तो लोकसभा के चुनाव, ठीक है, जो लोकसभा के चुनाव हैं वर्ष 2024 में हुए। अब सवाल वो ये पूछ सकता है आपसे, चूंकि थोड़ा सा टाइम बीत चुका है तो वो आपको इसमें फंसाने के लिए पूछ सकता है कि ये कौन सी लोकसभा थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 18वीं लोकसभा चुनाव था, ये 18वां लोकसभा का चुनाव था जो अभी 2024 में हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा, कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मतदान, यानी 100% मतदान की अगर बात करता है, 100% मतदान कहां पर हुआ है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये जो 100% मतदान है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहां पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये याद रखेंगे दोस्तों कि 100% वोटिंग, या ये कह सकते हैं कि 100% मतदान अगर पूछा जाए कि जो 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा या शीर्ष पर जो है वो कौन सा जो है राज्य है? तो राज्य नहीं, वहां पर अगर पूछा जाए कि किस मतदान केंद्र पर 100% मतदान या 100% मतदान हुआ है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ऐसा हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में जिस मतदान केंद्र पर हुआ है उसका नाम है मालो गांव, ठीक है। मालो गांव नाम का जो है, कह सकते हैं ये केंद्र है, मतदान केंद्र है, यहाँ पर हुआ है। और पूछा जाए कि ये मालो गांव नामक स्थान जो है वो किस जिले में है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंजा में स्थित है, ठीक है। अंजा नामक स्थान पर है। आप ये याद रखिएगा कि अंजा नाम का जो है वो, कह सकते हैं क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। और स्थान कौन सा है, मतदान केंद्र का क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा मालो गांव। और कितना मतदान हुआ है? तो 100% हुआ है। कब हुआ है? 2024 में हुआ है। किस क्रम का था? तो 18वीं लोकसभा चुनाव की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो वो हो जाएगा ईटानगर। क्या हो जाएगा बच्चों? ईटानगर। तो ये याद रखना है। और भारत में सूरज की किरणें सबसे पहले किस राज्य में पड़ती हैं, यानी सूर्योदय सबसे पहले जो है वो किस राज्य में होता है? सूरज का उदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर भी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का, कह सकते हैं, भारत का सबसे ज्यादा विरल राज्य है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सबसे ज्यादा विरल यानी कम जनसंख्या घनत्व जो है वो कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुए हैं, 18वें लोकसभा चुनाव, इन चुनावों में, 18वें चुनावों में जो महिला हैं, कुल कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो सांसद बनी हैं? तो ये आपके पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप लेखपाली देने जा रहे हैं, तहसीलदारी देने जा रहे हैं, कानूनगो का इम्तिहान देने जा रहे हैं, पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, ये डाटा चूंकि थोड़ा सा पुराना हो गया है और परीक्षक इसको रख सकता है आपके सामने, तो ये चीज याद रखिएगा कि इसमें, यानी 18वीं जो लोकसभा चुनाव है, इसमें टोटल या कुल जो महिलाएं हैं जो सांसद बनी हैं उनकी संख्या है 74। कितनी है? 74 महिलाएं ऐसी हैं जो सांसद बनी हैं। और परसेंटेज अगर देखा जाए तो लगभग जो है 14% महिलाएं ऐसी थी जो संसद में गई हैं या सांसद बनकर गई हैं, ठीक है।
उम्मीद कर रहे हैं कि इस फैक्ट को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ गए होंगे बातों को। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिएगा, लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है, सबसे ज्यादा जो वोट मिला है वो किसको प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा शंकर लखवानी। क्या नाम है, शंकर लखवानी को, शंकर लखवानी याद रखना है दोस्तों, लखनावी, लखनावी, ठीक है, लखनावी नाम है, याद रखिएगा। शंकर लखनावी जो है, इनको सर्वाधिक मत मिला है। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सांसद था जो सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से जीता है, तो शंकर लखवानी। अब सवाल उठता है कि ये शंकर लखवानी कहां से चुनाव लड़े थे, तो दोस्तों याद रखना है कि ये इंदौर से लड़े थे। कहां से लड़े हैं, इंदौर से। और इंदौर जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों कि इंदौर जो है वो कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और भारत में जो मध्य प्रदेश है उसको हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा बच्चों कि टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। एक लाइन यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, सोया प्रदेश, ठीक है। सोया प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। और एक विशेष बात याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश है वो एक पत्ता, जिसे तेंदू का पत्ता कहा जाता है, तो तेंदू पत्ते के उत्पादन के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा जो जनजाति है, अगर जनजातियों की बात की जाए, सबसे ज्यादा अनुसूचित जो जनजाति है वो कहां पर पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जनजातियों वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो जनजातियां जो है वो सबसे ज्यादा कहां हो जाएंगी, मध्य प्रदेश में। इस लाइन को भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका जो कह सकते हैं कि सहस्त्रधारा नाम से एक जो है जलप्रपात है, क्या नाम है, सहस्त्रधारा, ठीक है, सहस्त्रधारा, ये जो है ये सहस्त्रधारा है, ठीक है। इसके अलावा एक है जिसको दूध सागर कहा जाता है, दूध सागर। तो याद रखिएगा कि दूध सागर नाम का जो कह सकते हैं जलप्रपात है, जलप्रपात किसको कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वाटरफॉल्स, ठीक है। तो चाहे वाटरफॉल्स पूछ ले या फिर आपसे जलप्रपात पूछे, या इसी को सामान्य भाषा में हम लोग झरना भी कह सकते हैं। तो जो झरना है, ये दोनों झरने बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए इसको अलग से बताया जा रहा है। याद रखिएगा कि दूध सागर हो या सहस्त्रधारा हो, ये दोनों आपको कहां मिलेंगे, तो ये मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो कहा जाता है दोस्तों, वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। नर्मदा जो है, नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा भी है, दूध सागर जलप्रपात भी है, और साथ ही साथ वहां से उसकी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा कहा जाता है वो किसे कहते हैं, तो वो कहा जाता है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी जो है उसको वो कहां से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है। देखिए तिरंगा बर्फी, तिरंगा बर्फी जो है इसको ध्यान रखिएगा, तिरंगा, तिरंगा मतलब तीन रंग, तिरंगा बर्फी, ये एक प्रकार की झांकी है, ठीक है, एक क्या है, झांकी है। और इसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या दिया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये झांकी पूछा जाए कहाँ की है या किस जगह की है, तो ये वाराणसी की है, ठीक है, वाराणसी की। अब बात करते हैं वाराणसी की, ध्यान से समझिएगा। वाराणसी को हम लोग कई सारे नामों से जानते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम जीवंत नगर अगर कभी भी कहता है कि सबसे पुराना जो जीवंत नगर है वो कौन सा है, तो दोस्तों उसको कहा जाएगा वाराणसी, ठीक है। इसके अलावा वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, मंदिरों और घाटों का नगर। तो याद रखिएगा कि मंदिर आ जाए या घाट आ जाए, तो घाटों का नगर, ठीक है। मंदिर और घाट, घाट बहुत सारे हैं वहां पर, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो है इसको सीढ़ियों का नगर भी कहा जाता है। भाई जब घाट होगा तो घाट पानी तक जाने के लिए क्या होंगी, सीढ़ियां होंगी। तो याद रखिएगा कि इसको क्या कहते हैं, सीढ़ियों का नगर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, विश्वनाथ नगरी। यहाँ पर प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विश्वनाथ नगरी, विश्वनाथ नगरी, ठीक है। तो विश्वनाथ नगरी के नाम से किसको जाना जाता है,
तो वो कहा जाता है आपका वाराणसी को। इसके अलावा इसको पंडों का शहर भी कहा जाता है। बहुत सारे पंडे हैं जो पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, तो पंडों का जो नगर है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है वाराणसी को। इसके अलावा जो वाराणसी है वो बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए, तो बनारस की जो साड़ी है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और विश्व स्तर पर या कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापार होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो वाराणसी है ये आपका कह सकते हैं, अच्छा वरुण, इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, वाराणसी जो नाम पड़ा है ये वरुणा और अस्सी के नाम से पड़ा है। किससे, वरुणा एक नदी है, वरुणा प्लस दूसरी नदी है जिसे अस्सी कहा जाता है, तो वरुणा और अस्सी के कारण इसको वाराणसी कहा गया है। जो 16 महाजनपद हैं उसमें वाराणसी भी एक महाजनपद है और उसको वाराणसी जो है वो राजधानी थी, और जबकि महाजनपद का क्या नाम था, इसके महाजनपद का नाम था काशी। क्या नाम था, तो काशी। काशी महाजनपद की जो राजधानी है वो वाराणसी हो जाएगी। और पूछा जाए कि किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो बनारस है या वाराणसी है ये गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। इसे मुक्ति नगर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, मुक्ति नगर भी कहा जाता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। तो मुक्ति नगरी या मुक्ति नगर किसको कहेंगे, वो हो जाएगा आपका वाराणसी। आशा कर रहे हैं कि इस चीज को भी आप लोग अच्छे समझ गए हैं। साथियों अगला जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो है अंटार्कटिका से। किससे है, तो अंटार्कटिका। पहले हम इसको लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग समझते भी चलिए और दिमाग में सेट भी करते चलिए। अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका है दोस्तों ये पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। इसमें आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज दिखेगी और वो है बर्फ। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो अंटार्कटिका है पूरी तरह से बर्फ से ढका है और इसीलिए इसको कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप। ठीक है, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसका आकार बदलता रहता है। कारण यह है कभी बर्फ गल गई, कभी बर्फ जम गई, तो चेंज होता रहता है, उसकी आकृति जो है वो चेंज होती रहती है। इसीलिए इस महाद्वीप को कहा जाता है गतिशील महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप, तो गतिशील महाद्वीप किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा ये कहा जाएगा अंटार्कटिका को। ठीक है, अगली चीज यहाँ पर जो समझने वाली है, करंट का जो फैक्ट है वो ये है कि जो अंटार्कटिका है वहां पर भारत ने अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं, जिनमें से एक है जिसे दक्षिणी गंगोत्री कहा जाता है। क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगोत्री। एक है जिसको भारती कहा जाता है। क्या कहते हैं, भारती कहा जाता है। और एक है जिसको मैत्री कहा जाता है। ये भारत के शोध केंद्र हैं जो अंटार्कटिका में बनाए गए हैं। ठीक है, तो अंटार्कटिका में भारत के जो शोध केंद्र है उनका क्या नाम है, एक तो है आपका दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा आपका मैत्री और तीसरा भारती। ये जो मैत्री है ये 1990 में बना था। कब बना था, तो 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। भारती जो है ये बाद में बना है, 2013 में इसको बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर पहले एक डाकघर हुआ करता था। ठीक है, हालांकि कोई बहुत ज्यादा वहां पर कुछ है नहीं, आबादी है नहीं, विरल है पूरा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर दूसरा डाकघर भी बनाया गया है, अभी हाल ही में जो है बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, और इसका नाम है, इसका जो पिन कोड है, पिन कोड आप याद रखिएगा, पिन कोड कितना है, MH1718, ये उसका पिन कोड है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दूसरा जो डाकघर बनाया गया है वो अंटार्कटिका में, और इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसको हम कहते हैं वाडा। क्या कहते हैं, वाडा। जो वाडा है इसको कहा जाता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म आप लोग समझ लीजिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग। ठीक है, डोपिंग एजेंसी। ठीक है, एजेंसी। तो इस चीज को याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये जो वाडा है ये डोपिंग के खिलाफ काम करता है, यानी जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा किसी भी तरह का उत्तेजक पदार्थ जो है वो यूज ना किया जाए। इसने अभी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट दी और उसमें इसने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो डोपिंग की जो कह सकते हैं शिकायतें हैं वो भारत से आ रही हैं। तो ये याद रखिएगा कि भारत में डोपिंग जो है एक बड़ी समस्या है खिलाड़ियों के लिए। तो इस चीज को याद रखना है कि भारत को इसने आगे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं सोफिया पर। देखिए सोफिया क्या है, सोफिया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, यानी एक अपनी खुद से जो है सोचने की क्षमता रखने वाला रोबोट है, और इसे अभी हाल ही में जो सऊदी अरब है, किसने, सऊदी अरब है, उसने क्या किया है, उसको नागरिकता प्रदान कर दी है। तो याद रखिएगा कि नागरिकता देने वाला देश कौन सा है, यानी रोबोट को नागरिकता देने वाला देश कौन सा है,
तो वो सऊदी अरब है। तो सोफिया क्या है? सोफिया एक रोबोट है जो आपका 2017 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2017 में इसको जो है 2017 में इसको क्या किया गया? बनाया गया और इसको मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, यूके की जो पहली महिला न्यायाधीश है, पहली है इसलिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। तो पहली जो महिला न्यायाधीश है, पहली जो महिला न्यायाधीश है, ओहो, महिला न्यायाधीश, ठीक है, पहली महिला न्यायाधीश जो है उनका नाम क्या है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये पहली महिला न्यायाधीश है उत्तराखंड राज्य की, इसलिए पूछा जा सकता है। इनका नाम है रितु बाहरी। क्या नाम है? रितु बाहरी। तो रितु बाहरी किसका नाम है? याद रखिएगा, ये न्यायाधीश हैं। कहां पर? उत्तराखंड में। ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि पहला एसआई जो रोबोकॉप है, ठीक है, एसआई रोबो का मतलब रोबोट से है। ठीक है। कॉप का मतलब कह सकते हैं पुलिस में, ठीक है, पुलिसमैन आप कह सकते हो। तो पहला जो रोबोकॉप है इसकी नियुक्ति कहां पर की गई है? इसको केरल राज्य में तैनात किया गया है, जो केरल का पुलिस मुख्यालय है। यानी अब रोबोट भी जो है पुलिस सेवा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे आने वाली टेक्नोलॉजी में, आने वाले समय में। ठीक है। तो साथियों, यहाँ से हम अपनी बात को खत्म करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लास चाह रहे हैं तो हमारा जो कांटेक्ट नंबर है 7275129052, इस पर मैसेज कर सकते हैं। आप ट्रायल क्लास ले सकते हैं, सीधा कन्वर्सेशन होगा, हर एक विषय पढ़ाया जाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, करंट अफेयर्स हो, पॉपुलेशन हो, यूपी स्पेशल हो, जनरल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी टॉपिक। अगर क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।